तो इस वीडियो में ब्लेंडर के अंदर जो दो मॉडिफायर आता है, पहला है वेल्ड मॉडिफायर और दूसरा है रीमेश मॉडिफायर। इन दोनों मॉडिफायर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन है, यहाँ पे मैं ए की को प्रेस करता हूँ, उसके बाद एक्स की को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे बाय द वे क्या प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट की देख सकते हो। यहाँ पे इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सीन के अंदर मैं मंकी ऐड करता हूँ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई मॉडिफायर ऐड करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर यहाँ पे ये रहा मॉडिफायर्स वाला सेक्शन, इसके अंदर जाना, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करना, उसके बाद इस तरह से टाइप कर देना, ये रहा वेल्ड नाम का मॉडिफायर, इस तरह से ऐड कर देना है। नहीं तो इसके ऊपर टैप करके जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर ये रहा वेल्ड नाम का मॉडिफायर, इसके ऊपर टैप करोगे तब भी ये मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब ये मॉडिफायर करता क्या है कि जो जो वर्टिसेस है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, उन वर्टिसेस का डिस्टेंस देखता है। और डिस्टेंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 0.1 फीट कर रहा हूँ, तो जो जो वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 या उससे कम था, वो वर्टिसेस एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये मॉडिफायर काम करता है। और वहीं जैसे मान लो इसको मैं डिसेबल करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सरे व्यू को टॉगल करता हूँ, इस तरह से एक्सरे व्यू को इनेबल करता हूँ और राइट साइड का सारा वर्टिसेस इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स मोड के अंदर आपको रहना है। उसके बाद राइट साइड का सारा वर्टिसेस मैं इस ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर डेटा वाले पैनल के अंदर आता हूँ। ये जो वर्टेक्स ग्रुप है, यहाँ पे जो प्लस वाला बटन है, इसके ऊपर टैप करता हूँ। अब यहाँ पे इस वर्टेक्स ग्रुप का नाम देता हूँ, सपोज करो राइट मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये सारा वर्टिसेस इस ग्रुप के अंदर असाइन हो गया है। अब मैं एक्सरे व्यू को ऑफ करता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ और मॉडिफायर्स वाला पैनल ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो वर्टेक्स ग्रुप है, इसके ऊपर इस राइट वाले को चूज करोगे तो देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है, जो जो वर्टिसेस उस वर्टेक्स ग्रुप के अंदर नहीं था, उसके ऊपर ये जो मॉडिफायर है कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। और वहीं इस ग्रुप के अंदर जो जो वर्टिसेस मैंने असाइन किया था, उसके ऊपर इस मॉडिफायर का यूज करके वो चेंज कर सकते हो इस तरह से। वहीं सारे के ऊपर चेंज करना है या फिर इसको रिवर्स करना है, राइट की जगह लेफ्ट करना है, तो यहाँ पे ये रिवर्स वाला बटन, इनवर्स वाला बटन चूज कर सकते हो। इसको मैं अंडू करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो इस तरह से ये मॉडिफायर काम करता है। और वहीं अगर यहाँ पे मोड के अंदर कनेक्टेड चूज करोगे, तो जैसे मान लो इसको डिलीट करता हूँ और सीन के अंदर सपोज करो एक क्यूब ऐड करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे कंट्रोल और बी की को प्रेस करके, या फिर अगर आपके पास मैकबुक है तो कमांड प्लस बी की को प्रेस करके इस तरह से मैं बीच में थोड़ा सा बेवल कर देता हूँ इस तरह से। अब फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आके इन फेसेस को मैं चारों साइड का डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से एक्स की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे फेसेस चूज करता हूँ। ये यहाँ पे बीच का सारा फेस डिलीट हो गया है। अब मैं टैब की को प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ और इसके ऊपर वेल्ड नाम का मॉडिफायर इस तरह से अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मोड के अंदर ऑल है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको इंक्रीज करोगे तो देखोगे तो ये इस तरह से मर्ज होता दिखाई देगा। ये जो वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, यहाँ पे मैं पहले ये जो मेजर टूल है इसको एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे इसका मापता हूँ डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.07 अराउंड है। तो यहाँ पे सपोज करो मैं 0.06 फीट करता हूँ तो ये मर्ज नहीं हुआ है। और यहाँ पे वहीं 0.07 फीट करता हूँ या फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये देखोगे तो इस तरह से मर्ज होता दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मोड के अंदर कनेक्टेड चूज करोगे तो वो मर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये देखोगे तो दोनों यहाँ पे देखो तो बीच में गैप है, वो एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है, भले सेम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इस मोड का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस वेल्ड मॉडिफायर का यूज करते हैं। अब दूसरा वाला मॉडिफायर है रीमेश मॉडिफायर। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे सीन के अंदर वापस से मंकी को ऐड करता हूँ और इसके ऊपर रीमेश नाम का मॉडिफायर ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल मोड है, ब्लॉक्स है, स्मूथ है, शार्प है और वॉक्सेल है। अगर यहाँ पे ब्लॉक चूज करोगे तो वो जो आपका मंकी था उसका शेप जो है, जो कर्व है, जो बाहर का जो आपका कर्वेचर है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा, बट जो आपका टोपोलॉजी है वो यहाँ पे दोगे तो बॉक्स शेप में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। वहीं यहाँ पे आप इसका रिसोल्यूशन बढ़ा और घटा सकते हो इस तरह से, और स्केल का यूज करके फर्दर रिसोल्यूशन को आप फाइनल ट्वीकिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मान लो इसका मैं डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर से मैं इस मॉडिफायर को हटा देता हूँ और इसके ऊपर इस मॉडिफायर को मैं अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके अगर एडिट मोड के अंदर आओगे तो ये देखोगे तो ओरिजिनल मंकी है, उसका टोपोलॉजी आप देख सकते हो।
ये मंकी इसके ऊपर जो मैंने रीमेश नाम का मॉडिफायर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखोगे तो मंकी का शेप लगभग तो दिख रहा है आपको, बट टोपोलॉजी पूरा यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आपको टोपोलॉजी चेंज करना है तो रीमेश मॉडिफायर का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अंडू करता हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर से मैं इस मॉडिफायर को डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ब्लॉक्स शेप का अगर आपको रीमेश करना है, टोपोलॉजी चेंज करना है, तो इसको चूज कर सकते हो। स्मूथ टोपोलॉजी चाहिए तो इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे रिसोल्यूशन वगैरह बढ़ा और घटा सकते हो इसको यूज करके। वहीं अगर शार्प चाहिए तो देखो तो स्मूथ की तरह ही है, बट कॉर्नर साइड एज साइड देखोगे तो शार्प आपको कॉर्नर दिखाई देगा। वहीं अगर आपको वॉक्सेल काइंड ऑफ आपको टोपोलॉजी चेंज करना है, वॉक्सेल यानी कि अगर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो तो वॉक्सेल बेसिकली एक 3D एलिमेंट होता है। अगर 2D मैथ से कंपेयर करो तो उसको एक पिक्सल कंसीडर कर सकते हो 3D वाले फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे वॉक्सेल साइज इंक्रीज कर सकते हो, जो आपका 3D कंटेंट के अंदर आपका जो एक पिक्स एलिमेंट होता है 3D एलिमेंट, उसका आपको साइज बढ़ाना है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से। और वहीं एडाप्टिविटी को यूज करके आप फर्दर इस तरह से ट्विकिंग कर सकते हो। अब मैं वापस यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो डिसकनेक्टेड को आपको रिमूव करना है नहीं करना है, वो यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको क्या करता हूँ कि 4 फीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे छोटा वाला फेस एक सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, उसी तरह से इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करता हूँ और थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा इसको इस तरह से एक्सट्रूड करता हूँ। और थोड़ा और कोई छोटा सा फेस है क्या, ये वाला है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इस तरह से मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो वो जो मैंने एक्सट्रूड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्स का साइज है, जो रिसोल्यूशन है, और वो जो मैंने एक्सट्रूड किया था वो फिट नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे रिसोल्यूशन बढ़ाओगे इस तरह से, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा और घटाता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से देखोगे तो चेंज दिखाई दे रहा है आपको। ये छोटा वाला ये दिखाई दे रहा है, बट बड़ा वाला नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे तो सब आपको दिखाई देगा। नहीं तो इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। वहीं यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड है इसका यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 0 फीट कर दोगे तो आपको जो छोटा से छोटा यहाँ पे जो एलिमेंट था इस ऑब्जेक्ट का, वो सब आपको दिखाई देगा। वहीं अगर आपको स्मूथ करना है तो इसके ऊपर टैप कर सकते हो, नहीं तो आपको मैनुअली स्मूथ करना है दूसरा मॉडिफायर यूज करके, जैसे सब डिवीजन अप्लाई करना है इसके ऊपर, उसके बाद सपोज करो बेवल अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको प्ले अराउंड कर सकते हो।